आज देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 से 21 तक पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था। तो आज शुरू करते हैं 22 नंबर प्रश्न से। 22 नंबर प्रश्न में लिख रखा है 22 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि 8 अंकों की संख्या, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 ये दे रखा है कि 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या और भी दे रखा है जो है 42 51 49 Z2 9 से विभाज्य है। तो मान निकालना है 3x + 2y - z का अधिकतम संभव मान। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि अधिकतम संभव मान, मतलब ये देखना है कि इसमें अधिकतम से अधिकतम कोई भी संख्या का मान रखेंगे तो बड़ा से बड़ा संख्या देखें कि बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा हो सकता है जो इसका वैल्यू पुट अप करता है और इसका सही आंसर देगा। तो इसमें इससे देखना शुरू करते हैं कि 8 से 88 से विभाज्य बता रहा है, तो 88 से विभाज्य का मतलब है कि 11 से भी विभाज्य होना चाहिए और 8 से भी विभाज्य होना चाहिए, कारण कि 88 11 और 8 के गुणज होता है। तो 8 के विभाज्यता का नियम बताता है कि लास्ट का 3 अंक जो है, इकाई, दहाई और सैकड़ा तक के जो अंक हैं वो 8 से विभाज्य होना चाहिए पूर्ण रूप से। तो इसको पहले से निकालते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे 9y 4 में, तो 8 एकम 8 हो गया। यहाँ अधिकतम मान क्या रखेंगे जो पूरी तरह से कट जाए। यदि हम अधिकतम मान 9 रखते हैं तो यहाँ 1 और यहाँ 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 हो जाएगा। तो 8 दूना के हो गया 16, 16 में से 3 और 4 हो गया। तो अधिकतम मान 9 रखने से तो ये नहीं कटता है, लेकिन अधिकतम मान हम 9 नहीं रख के 8 रखते हैं, कारण कि सबसे बड़ा रखना था तो पहले 9 रखें, फिर 8 लिख के ट्राई करते हैं। तो 8 लिखेंगे तो शेष यहाँ बच जाएगा 2 और माइनस 24 हो जाएगा। तो 8 दिए 24, मतलब कि यहाँ पे हम 8 रखेंगे, y का मान 8 रखेंगे तो ये फुलफिल करता है। तो इतना तो कंफर्म होगा कि y का मान 8 होगा। अब आगे सोल्व करना है कि x का मान निकालने के लिए y 11 का गुणज के माध्यम से हम निकाल लेंगे। तो 11 के गुणज के माध्यम से निकालेंगे तो अल्टरनेट करके जोड़ना होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 और यहाँ पे हो गया 8, तो 15 और 8 23 हो गया। तो ये हो गया 23। अब इसको अल्टरनेट करके जोड़ेंगे तो ये तो x हो गया, 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 और 4 17 हो गया। तो 13 अब -17 प्लस x, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो 11 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि x का मान यदि निकालेंगे तो ये 0 तो है ही है, तो ये 23 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 23 है इधर तो 23 माइनस में हो जाएगा प्लस 17। तो ये दोनों घटाएंगे तो निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। तो 6 इसका हो जाएगा आंसर। x का मान, x का मान कितना हो जाएगा 6 और y का मान हो गया 8, 2 तो निकल गया। अब निकालना है z का मान। तो z का मान निकालने के लिए जो प्रश्न संख्या दिया हुआ, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि z का मान लास्ट वाले में दिया है कि 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, z 4 2 5 1 3 9 z 2 ये लिखा हुआ है। इसमें से निकालना पड़ेगा z का मान। तो इसके बारे में बता रहा है कि ये 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है, 9 से विभाज्यता का नियम बताता है कि सभी को जोड़ दो और उसको 9 से विभाज्य कर दो। यदि कट जाता है तो 9 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सभी को जोड़ दो इसमें, तो सभी को जोड़ने से कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 और 9, 9 तो कट ही जाएगा। जोड़ना वो पहले वाला सिस्टम अपनाते हैं कि 9 है तो 9 खत्म ही हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया तो 9 9 खत्म हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ अधिकतम मान रखना है, तो कुछ भी करेंगे तो 1 से ज़्यादा रखेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए 1 ही रखना पड़ेगा। तो z का मान 1 हो जाएगा, कारण कि 9 भी रखेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, लेकिन वो कटेगा नहीं। 1 ही रखेंगे तभी ये z का मान संभव होगा। अधिकतम मान रखे, न्यूनतम रखे, 1 ही रखना होगा। तो ये 9 का 9 हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। मतलब x का मान हमारे पास निकल गया कितना, 6। x का मान हो गया, x का मान हो गया 6, y का मान कितना हो गया
8 और जेड का मान हो गया 1, जेड बराबर हो गया 1। अब ये तो निकल गया। अब इसके बाद निकालना है क्या, जो दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y और माइनस जेड, इसका वैल्यू निकालना है। तो 3x करेंगे तो 3 और गुने x का मान कितना आया था 6, और x का मान 6 आया था, और प्लस 2 गुने y का मान 8 और माइनस जेड, तो माइनस जेड है तो जेड का मान 1 आया था। अब इसको सोल्व कर देंगे, चौथी है 18 और 8 दूना के 16 और माइनस 1 हो जाएगा। तो 18 ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 15 इसमें से जोड़ दो तो 8 5 13 के 3 और 2 3, ये हो जाएगा 33 इसका आंसर। इस प्रकार से 22 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न पढ़ने से निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट जिसका इकाई और दहाई अंक, 2 अंक जो है 4 से कट जाता है तो 4 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में लास्ट में कितना आया 24, तो यही 4 से कट जाता है, 6 चौके 24। तो आगे देखने की कोई मतलब ही नहीं, 4 से विभाज्य हो गया, तो ये हो गया सही आंसर। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। लिखा कि यदि 5 अंकों की संख्या 6, 8, 8, 21 दोनों से विभाज्य होगा, तो 11, 21 दोनों से विभाज्य होगा, 6, 8, 8, एक्स और वाई बता रहा है 11 और 21 दोनों से विभाज्य। तो सबसे पहले 11 से गुणज के आधार पर देख लेते थे। 11 का नियम है कि अल्टरनेट करके जोड़ दीजिए, तो 6 और 8 को जोड़ दीजिए, 8 और वाई को जोड़ दीजिए, तो 8 6 14, 14 प्लस वाई हो जाएगा और प्लस ये 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ये दोनों को माइनस कर दीजिए। ये दोनों को माइनस करके एक तो जीरो आना चाहिए, नहीं तो 11 के गुना जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या रखें, क्या रखें है सामान जो 0 या 11 के गुना। जीरो करने के लिए कुछ भी जोड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको हम 22 बना देते हैं, इसको 11 बना देते हैं, तो ये दोनों को हम घटाने से 11 आ जाएगा। तो 11 का गुना जो आराम से कट जाएगा, तो इसको 22 बनाने के लिए इसमें 8 ऐड कर देते हैं, और इसको 11 बनाने के लिए इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और ये 22, ये हो जाएगा 22, और माइनस ये हो जाएगा 8 और 3 11, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। मतलब ये फुलफिल कर लिया। लेकिन अब ये भी चेक करना है कि ये 8 और 3 रखने से, यहाँ 3 और 8 रखने से 3 से कटता है कि नहीं। कारण कि 21 का गुणज चेक करेंगे तो 21 का गुणज बताता है कि 7 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 ईजी है तो 3 को चेक कर लेते हैं, तो ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 3 से चेक करने के लिए यहाँ, जैसे यहाँ x का मान हम 3 रखें तो यहाँ 3 रख देते हैं, y का मान यहाँ 8 रखे हैं, y का मान 8 रखे तो यहाँ 8 रख देते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ेंगे तो ये आराम से कट 6 है तो ऐसे कट जाएगा, 3 कट ही जाएगा, बाकी बचा 8 8 और 8 8 8 16 24, 24 है तो ये भी 3 से कट जाएगा। अब बचा 7 से गुना चेक करने का, तो 7 से गुना चेक करना है तो 7 से सीधा भाग देके देख लेते हैं। 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, एक्स की जगह पे 3 हो जाएगा और वाई की जगह पे 8 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं तो 9 सते 63, 6 3 हो गया 5, ये 8 हो गया, 7 8 56, बचा 2, 3 हो गया, 7 21, बचा 2 और 8, 7 8, ये आराम से कट जाएगा, 7 चौके 28, तो ये पूरा पूरा कट गया। इसलिए एग्जैक्ट आंसर यही होगा कि x का मान 3 रखेंगे और y का मान 8 रखेंगे, तब सही आंसर आएगा। तो इसमें आंसर निकालने के लिए क्या बता रहा है कि, आंसर निकालने के लिए बता रहा है कि 8x माइनस 3y और प्लस xy, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 8x, x का मान कितना है 3, तो 8 3 24 हो जाएगा, और माइनस y का मान कितना है 8, तो 8 3 24 हो जाएगा, प्लस 8 और 3 8 और 3 8 3 24, ये भी हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो 1 24 में से 1 24 खत्म हो गया, बाकी बचा 24, तो इसका 24 हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में क्या है कि बताता है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 12 पूर्णता से विभक्त होना चाहिए। बताता है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, मतलब कम से कम संख्या जो 8 से और 12 से,
8 और 12 से विभक्त होना चाहिए। देखिए इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन ऐसे एलसीएम लेके बनाएंगे तो वो भी आसानी से बन जाएगा। देख लेते हैं एलसीएम से। तो एलसीएम से बनाएंगे तो दोनों का गुणज होना चाहिए और 3 अंकों का होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों का गुणज निकाल लेंगे, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे, ताकि दोनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम ये फैक्टर होता है ना कि दोनों का गुणज होता है। तो इसको जैसे 8 का गुणज निकाला जाए तो क्या होता है, 2 × 2 × 2, और 12 का गुणज देखेंगे तो 2 × 2 तो गुणे 3 होता है। तो इसमें 2 × 2 सबको जितना गुणज है सब आ जाना चाहिए, सब गुणज लिखेंगे। तो इसमें 3 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, तो अधिकतम वाला लेंगे। 1 2 3 बार 2 ले लिए, 1 बार 3 है तो 1 बार 3 ले लिए। तो ये हो गया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8, 8 ये 24, 24 तो इसका एलसीएम हो गया। ये तो 2 अंक का हो गया, बनाना है हमको 3 अंक का। 3 अंक का, वो भी छोटी से छोटी संख्या है। तो 24 में ऐसा क्या गुना करे कि ये 3 अंक का बन जाए। तो 3 अंक का बनाना है, तो इसको 4 से भी गुना करेंगे ना तो 84 हो जाएगा। यदि 24 को 4 से गुना करेंगे तो 86 हो जाएगा ना। 4 चौका 16, 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 96। तो ये तो सही नहीं है, 2 अंक का हो गया। तो इसको 24 को हम 5 से गुना करके देखते हैं। तो 5 से गुना करके देखेंगे, 5 चौके 20 के 0 और 5 गुना के 10, 10 और 2 12, 120। 120 ऑप्शन में भी है, ये आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में लिखता है कि 8 से विभाज्य संख्या निम्न में से कौन है। बताता है कि कौन सी संख्या जो 8 से विभाज्य है। तो इसको चेक करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो चेक करने का सरल तरीका क्या है कि लास्ट का 3 अंक पकड़िए, उसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, लास्ट का 3 अंक देखते हैं। तो 8 6 4, 8 6 4 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। ए नंबर ऑप्शन में था, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 ये 0 हो गया और 64, 8 8 64, यही कट गया, यही ए नंबर हो गया, ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझें कि लिखा क्या है कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित कर देने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या बताता है कि और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन है कुछ नहीं। मान निकालना है भाग्य का, जिसे वो भाज्य बोलते हैं, भाज्य निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्या लिखा है कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित किया जाता है। तो विभाजित किससे किया गया है, मतलब भाज्य कौन है, 335 और प्लस 265 के योगफल से विभाजित किया जाता है। तो इससे गुना करेंगे किससे, भागफल से। भागफल क्या बता रहा है कि भागफल प्राप्त होता है 335 और 265 के अंतर से। तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 335 और माइनस 265, ये दोनों का अंतर निकालना है। और क्या बता रहा है कि 35 शेष प्राप्त हो, इसके 3 गुने, 3 गुना का अंतर प्राप्त होता है। तो इसको 3 से गुना भी करना है। और शेषफल प्राप्त होता है 35, तो शेष को जोड़ देते हैं तब निकल जाता है भाज। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 600 प्राप्त हो गया। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 70 हो गया, 3 से गुना कर देंगे और प्लस 35 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 600 हो गया, 7 या 21 हो गया, 21 210 हो गया और प्लस 35। तो ये दोनों को पहले गुना कर देंगे, ये दोनों को पहले गुना करेंगे, उसके बाद 35 जोड़ेंगे। ये दोनों को गुना करेंगे 21, तो 1 0 ये हो जाएगा और 2 0 ये, 3 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना के 12 हो गया। ये गुना हो गया और लास्ट में 35 जोड़ देना है। तो यहाँ 35 जोड़ दो, तब हो गया 12 6 0 35। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 में लिखा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं के कुल मान ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 दोनों से विभाजित होता है। 2 या 5 लिखा है,
इसका मतलब है 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, उसको भी गिनती कर लेंगे, और 5 से विभाज्य हो रहा है उसको भी गिनती कर लेंगे, और 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो रहा है उसको भी गिनती कर लेंगे। ऐसे संख्या निकालना है। तो इसमें क्या है कि 2 से विभाज्य होने वाला संख्या को निकालेंगे, फिर 5 से विभाज्य होने वाली संख्या को निकालेंगे। तो कुछ संख्या ऐसे हो जाएगा ना जो 2 से भी विभाज्य हो रहा है और 5 से विभाज्य हो रहा है, तो ऐसे को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कहीं प्रश्न में क्या लिखता है कि 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 5 से विभाजित का मतलब हो गया कि ऐसे एक संख्या ऐसा होना चाहिए, जैसे 30 लेते हैं तो 30 ऐसा है कि 2 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। तो ये हो गया 2 और 5 दोनों से विभाज्य है बोले तब, लेकिन लिखा है कि 2 या 5, तो इसमें होता है कि जो 2 से विभाज्य हो रहा है उसको भी गिनती कर लेंगे, और 5 से विभाज्य हो रहा है वो भी गिनती कर लेंगे। इसमें इस तरह से गिनती होगा, 2 भी गिनती में आएगा, 4 भी गिनती में आएगा, 5 भी गिनती में आएगा, 6 भी गिनती में आएगा। कारण कि ये 3 को 6 2 से विभाज्य हो रहा है और 5 जो है 5 से विभाज्य हो रहा है, तो इस तरह से गिनती होगा इसमें। तो इस प्रकार से गिनती होगा, तो थोड़ा सा समझने की बात है कि इसका ये कैसे गिनती कैसे करेंगे। जैसे कि हम निकालते हैं कि 2 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या 100 से शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है कितना पे, 999 पे, 999 तक चलता है। लेकिन 2 से विभाज्यता का नियम निकालते हैं, तो जो लास्ट में 200 कटता है उस लास्ट में जो 2 से कटने वाला है उसको पहले लिखेंगे। 9 9 8 8 2 से कट जाएगा 998, अब माइनस 100 कर देंगे। 100 भी और 298 दोनों के दोनों 2 से कटने वाला है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने संख्या है वो निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि 98 भी है और 100 भी है, दोनों में से एक का गिनती हुआ, अभी घटा दिए तो एक ही का गिनती हुआ ना, इसलिए इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड कर देंगे तब मान निकल जाएगा कि 2 से डिवाइड होने वाली टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 898 बटा 2 प्लस 1 बराबर, ये इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4, 4 दूना के 8 और 9 दूनी 18, 449 और प्लस 1 बराबर 450। ये 450 निकल गया जो सिर्फ 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब 5 से विभाज्यता का निकालते हैं, तो 5 से विभाज्यता होने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों का क्या हो जाएगा, 295। सेम वैसे ही करेंगे, माइनस 100 कर देंगे। अब 5 से विभाज्य बोल रहा है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे और प्लस 1 कर देंगे, कारण कि दोनों में से कोई एक संख्या है। दोनों देखो, एक करने का एक रीजन है कि 995 भी विभाज्य है 5 से और 100 भी 5 से विभाज्य है, तो दोनों माइनस कर दिए तो 100 तो खत्म हो गया ना, इसमें विलय हो गया, तो 100 5 से विभाज्य उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, इसीलिए एक ऐड करते हैं। ये दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 895। 895 को 5 से भाग दे देंगे और प्लस 1 करेंगे तो इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 39 हो जाएगा, 7 बचे 35 और 4 45 हो जाएगा, तो 9 बचे 45, तो ये हो गया 179 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 180। 180 हो गया, 180 हो गया जो 5 से विभाज्य है। देखो, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि शुरू से यदि हम देखते जाएं तो 2 5 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो 16 के बीच में 15 भी आएगा, 15 18 20। लेकिन इसमें क्या आ रहा है ना कि ये 10 20 जो 2 से विभाज्य है उसमें तो गिनती कर ही लिए है, लेकिन 5 से विभाज्य उसमें भी गिनती हो रखा है। तो 5 से विभाज्य होने वाला जिसके लास्ट में से 5 रहता है और 10 रहता है वही होगा, जिसके लास्ट में 0 रहेगा नहीं तो 5 रहेगा। तो 0 वाला का तो गिनती हो ही गया है, दो में से जिसका 2 का गुणज निकाले उसका 0 वाला में गिनती हो गया, बचा है 5 का गिनती। तो जिसके लास्ट में सिर्फ 5 है, तो मतलब 1 से 10 तक के निकालेंगे तो 2 निकला, 2 में से कोई एक ही ऐसा है, मतलब 50% इसका ऐसा होगा जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है और 50% ऐसा जो 5 और 2 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 2 वाला में गिनती हो गया तो 5 वाला में गिनती नहीं करेंगे। इसलिए क्या करेंगे कि 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 90। 90 ऐसा संख्या बचेगा कि 5 से डिवाइड होने वाला जो उसमें जोड़ा हुआ नहीं है, तो 180 जो ये जो निकला 450 और प्लस 90 कर देंगे, 90 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 90 जोड़ देंगे
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 और 9 5 14 के 4 540। 540 ऐसे संख्या होगा जो 2 या 5 दोनों से विभाज्य होगा। यहाँ पे इसलिए किए ना 2 से डिवाइड, ये समझ नहीं आया होगा कि 180/2 इसलिए किए कि जिसका गिनती हम एक बार कर लिए दोबारा क्यों करें। जैसे यही देखो जिसमें जिसके लास्ट में 0 है वो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका गिनती ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसका एक बार गिनती कर लिए तो दोबारा गिनती करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए उसका। और लास्ट में जिसके 0 रहता है या 5 रहता है वही डिवाइड होता है, तो 50% ऐसा होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, 50% ऐसा जिसके लास्ट में 5 है, तो दोनों में से किसी एक का गिनती करना है, इसलिए ऐसा किए कि उसको 180 को 5 से डिवाइड करके 90 बचा, 90 को जोड़ दिए इसमें, तो ये हो गया 2 या 5 दोनों में से विभाज्य होने वाला संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। 29 में क्या लिखा है कि ऐसे संख्या कौन सी है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य होता है। तो 7 और 11 दोनों से विभाज्य निकालना है तो ऑप्शन से ही इसको बनाना ही आसान होगा, ऐसे ढूंढते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो 7 और 11 तो दोनों से विभाजित, तो सबसे पहले 11 के गुणज को देखते हैं। जैसे ए नंबर ऑप्शन में चेक करना शुरू करते हैं तो 1 7 7 1, और 11 के गुणज देखते हैं तो इसको जोड़ देंगे तो 7 1 8 है, इसको जोड़ देंगे 7 1 8, 8 में से 8 गया 0, तो ये 11 से डिवाइड होगा, ये तो फिक्स है। अब 7 से भी चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड को चेक करना पड़ेगा सीधा 1 7 7 1, इसको चेक करते हैं तो 7 दूना के 14, 3 हो गया 37 हो गया, 7 बचे 35 हो गया, 2 1 7 21, यही आंसर फुलफिल हो गया, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेंगे। 30 में माइक बंद हो गया था इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है। तो ये क्या है कि 30 में बोला है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है, तो ये का मान ज्ञात करें। तो इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा, एक नया तरीका भाग बताते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। जैसे x प्लस 2 है, x प्लस 2 को भाग देंगे कितना में, जी a बराबर हम 1 रखते हैं, तो a बराबर 1 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 8 ये हो जाएगा, और इसको हम x प्लस 2 से भाग देंगे। तो इसमें भाग देने का नियम क्या है ना कि इसमें क्या गुना किया जाए कि इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर रहेगा तब ना, इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें हम x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा। अब 2 है, 2 में भी 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पहले से माइनस था, ये माइनस तो जुड़ जाएगा, तो 8 8 8 और 2 10 हो जाएगा, 10x हो गया। अब इसमें क्या गुना करेंगे कि 10x के बराबर हो, ये तो माइनस में आ गया, माइनस में ये भी था माइनस में, तो जुट करके माइनस 10 हो गया। अब इसमें गुना करना पड़ेगा माइनस 10 से, तो माइनस 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और माइनस 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना के ये 8 तो उतर गया था, तो ये 8 उतरा था, और 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 गुना के 20 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस लग गया तो ये प्लस होगा, माइनस में यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस करेंगे तो बच जाएगा 12। अब शेष बच गया 12, लेकिन हमें बचाना था 24, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब ए बराबर हम 4 रखते हैं, ए बराबर दिए हम 4 रखते हैं, तो उसके मान पे बना कर देखते हैं कि x प्लस 2 और डिवाइड करेंगे, यदि हम 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ ए एक्स स्क्वायर था, तो एक जगह पे 4 लिखेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 8x माइनस 8। इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है कि x में हम 4 से गुना करेंगे, 4 और x से गुना करेंगे तब ना 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 4 गुना के 8x, माइनस 4 गुना के 8x हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये तो माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, और ये
प्लस हो जाएगा, तो 8 8 16 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 16 एक्स जुड़ जाएगा तो 16 एक्स हो गया, -8 हो गया। अब आगे कितना से गुना करेंगे ताकि ये कटे, तो एक्स को 16 से गुना करेंगे, +16, +16 से गुना करेंगे तो 16 एक्स, अब माइनस हो जाएगा 16 दूनी 32। ये जुट गया तो माइनस माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा ना। देखो यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पे इसमें प्लस लगा है तो ये +8 होगा, +8 होगा, और ये यहाँ माइनस करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो -16 एक्स हो जाएगा, -8 ऊपर से उतर गया। अब -16 से डिवाइड करेंगे तब होगा -16 एक्स, एक्स में से गुना करेंगे 16 -16 एक्स, और यहाँ प्लस हो जाएगा 16 दूनी 32, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 16 दूनी 32। तो इसको यहाँ से ये माइनस माइनस दोनों है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, कारण ये -16 लिखे तो ये माइनस में रहेगा, -32, -32 से निशान चेंज हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, जो ए बराबर 4 रखने से हो गया तो सी नंबर ऑप्शन में लिखा है 4, इसलिए 4 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो 31 नंबर, एकदम आसान तरीके से बनने वाला, लेकिन घुमा के लिखा है कि विकल्प में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिसमें 242 को विभाजित करने पर आप उससे इस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये 242 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कारण क्या है कि बता रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग वही है जिसका कि दो दो गुणज को दो दो गुणज का एक पेयर बना दो, पेयर बन रहा है तब तक गुणज है, नहीं वर्गमूल है, और मतलब जिसका पेयर बन रहा है तो वो वर्ग होगा, दो पेयर में से एक को निकाल लो तो वर्गमूल वर्ग हो जाएगा, नहीं बना पेयर तो वो उसको हटा दो तो वर्ग नहीं बनेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से पहले लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया, अब सीधा 11 से ही लगेगा और कुछ नहीं बचा इसके पास, 11 तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 11 × 11। अब इसको वर्ग बनाने के लिए 242 को वर्ग बनाने के लिए 11 11 तो है ही है, 2 को जैसे हटा देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। तो वही तो बता रहा है कि किस संख्या से भाग देने पे, अब 2 से इसमें भाग दे देंगे मतलब 2 हट गया, और 2 हट गया तो आराम से वर्ग बन जाएगा। वही तो पूछ रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2। आगे प्रश्न दिया गया है 32 नंबर। 32 नंबर में क्या बोलता है कि वो निम्न में से कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य है, एकदम आसान है। इसमें यही प्रश्न क्वेश्चन से जो ऑप्शन दिया है उसी से देख लेंगे। ये नंबर ऑप्शन में लिखा है कि 3 1 3 2, 9 से विभाज्यता क्या है कि सबको जोड़ करके 9 से भाग दो, तो 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो बचा 9 और प्लस 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 1, ये आराम से डिवाइड हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखा जाए, 33 नंबर भी आसान है, इसमें आसान इसलिए बना दिया कि 90 के गुणनखंड पूछ दिया कि एक्स और वाई जो 115 एक्स वाई लिखा है, ये बता रहा है कि 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य मतलब 9 से विभाज्य होना चाहिए और 10 से, और 90 यही होता है ना, तो 10 से विभाज्य के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो वाई का मान तो 0 हो जाएगा, वाई का मान 0 तो कंफर्म है कि वाई का मान 0 रहेगा, कारण कि लास्ट में 0 है तो 0 10 के गुना करेंगे तभी लास्ट में 0 आएगा, इसलिए वाई का मान तो 0 होगा। अब एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए 9 के गुणज देखना होगा, 9 के गुणज में यहाँ क्या जोड़ देंगे ताकि 9 के गुणन 9 से भाग लग जाए, कट जाए, तो 9 के गुणज हो जाएगा, तो देख लेते हैं, 5 हो गया, एक 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, 7 में से 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो एक्स का मान 2 रख देने से और वाई का मान 0 रख देने से आराम से बन गया। तो बता रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तो एक्स का 2 और वाई बराबर 0, 2 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया डी नंबर। प्रश्न देखेंगे 34, इसमें लिखा है कि 18 और 78 को छोड़ करके इसके बीच में एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से विभाज्य होना चाहिए, वो दोनों को छोड़ के बोल दिया, यदि ले करके बोलता तो ऐड करना पड़ता, छोड़ दिया मतलब हटाना पड़ेगा,
इसमें देखो छोड़ेंगे 18 6 से विभाज्य है, माइनस करेंगे तो 18 माइनस हो जाएगा। 78 6 से विभाज्य है तो 78 भी 6 से विभाज्य है। 18 और 78 दोनों के दोनों 6 से विभाज्य है। तो इसमें इसको छोड़ करके बोला है, तो इसको छोड़ करके एक तो गिन करके लिख भी सकते हैं। दूसरे में देखो जो रूल है जिस हिसाब से पहले बताए थे कि 2 और 5 वाला, वैसे ही इसमें भी देखो कि 78 और माइनस 18 करेंगे। 78 माइनस 18 करेंगे तो जीरो, 8 में से 8 गया जीरो और 7 में से गया 6। अब हो गया 6 से विभाज्यता का निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो तो बच गया 10। लेकिन इसमें क्या करेंगे, बता रहा है कि दोनों को छोड़ करके 10 नहीं होगा। यदि माइनस कर रहे हैं ना तो 18 तो माइनस हो गया, लेकिन 78 इसमें शामिल रह गया, इसलिए -1 करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आ जाएगा 9। तो इसको लिख भी सकते हैं, यदि ये कैसे -1 होता है, कैसे क्या होता है, इसको देखिए हम लिख देते हैं पूरा पूरा, तो पता चल जाएगा कि यदि हम 18 को लेकर के चलते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 6 30 हो जाएगा। 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 और 6 42 हो जाएगा। 42 6 48 हो गया। 48 6 54 हो गया। 54 और 6 60 हो गया। 60 और 6 72 हो गया। 72 6 78 हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला कि 78 भी शामिल नहीं होना चाहिए और ये 18 भी शामिल नहीं होना चाहिए। यदि घटाते हैं दोनों को शामिल करके, जैसे उसमें क्या था कि 2 अंकों की पूरा संख्या, तो 100 भी शामिल कर लिए थे, 998 भी शामिल कर लिए थे, तो उसमें एक जोड़ा गया था। तो यहाँ देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल के टोटल 10 हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल का टोटल 10 हो गया। अब इसमें एक को तो हटाना पड़ेगा, कारण 78 में 11 हो गया ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 10 में से एक को हटाना पड़ेगा, कारण कि 78 और 18 दोनों में से किसी को नहीं रखना है, तो बाकी जो भी बचा वो उसका हो जाएगा आंसर। इसमें देखो 18 से लेकर के 78 के बीच में 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 66 भी हो जाएगा, 72 और 78, 11 हो गया। 11 है तो बता रहा है कि 18 को भी हटा देना है और 78 को भी हटा देना, तो बाकी कितना बचा 9। ये 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या था, शामिल कर लेंगे, तो शामिल कर लेंगे तो देखो डिवाइड करके यहाँ 10 आया ना, तो शामिल करना रहता है तो एक जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा, हटाना है तो -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35। 35 नंबर में क्या लिखा कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 9 9 9। बता रहा है कि 49 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो 49 से पूर्ण विभाज्य करने के लिए 49 से विभक्त करना पड़ेगा, जो पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो 49 से भाग करके देखना पड़ेगा। तो 49 से भाग देंगे तो 49 दूनी 98, 98 माइनस करेंगे तो ये हो जाए 19 हो जाएगा। 19 ऊपर से 9 आ गया तो 199 हो गया। 199 जैसे माइनस करेंगे तो ये एक बचा, एक 9 उतारे, एक 9 उतारने के लिए 0 लिखें, तो हो गया 199। 199 अब कितना बार में लगाएंगे, तो 50 चौके 200 होता है, तो ऐसे ही 4 बार में लगा देंगे। 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा 200 में से, तो 196 हो गया। 3 माइनस करेंगे तो बच गया 3। अब यही 3 तो ज़्यादा हो रहा है, जो 3 ज़्यादा हो रहा है उसको घटा लेंगे तो 49 से विभाज्य हो जाएगा। तो जो 999 है 9999, इसमें से -3 कर लेंगे, जो बचा ये 49 से भाग लग जाएगा, भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया, 9 9 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर में क्या लिखता है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या बड़ी संख्या में थोड़ा सा अंतर आता है बनाने में, उसका देखो अभी क्लियर करते हैं कि जैसे हम 47 से भाग देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 पे 3 जीरो, तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा था तो 4 बार 9 9 9 लिख दिए थे। तो इसमें क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 47 से विभाज्य होना चाहिए, तो 47 से विभाज्य करके सबसे पहले देख लेंगे। 2 बार में लगाएंगे तो 47 दूनी 94, 94 हो गया, माइनस करेंगे तो बच गया
6, ये एक जीरो आ जाएगा और एक बार में लगाना पड़ेगा 47, 47 तो माइनस हो जाएगा तो 13। अब ये 13 बच गया, 13 यदि इसमें माइनस करेंगे तो 47 से कट जाएगा। उसमें क्या किए थे कि जो नीचे बचा था शेषफल उसको माइनस कर दिए थे तो कट गया था। तो माइनस तो कर देंगे तो 47 से कट जाएगा, लेकिन बात यह है कि 1000 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये 4 अंक का नहीं बल्कि 3 अंक का हो जाएगा। लेकिन इसको हमको 4 अंक बना करके रखना कि ये 4 अंक की संख्या ही हो। तो इसमें क्या ऐड करना है, तो जैसे ही ऐड करने वाली बात आता है तो 13 तो ऐड कर सकते नहीं, 13 में से और क्या ऐड कर दे कि ये 47 बन जाए, ताकि 13 में से और कितना ऐड कर दे कि ये 47 के बराबर शेषफल हो जाए। तो शेषफल नहीं आ करके पूरा पूरा कट जाएगा, कारण जो एक बार में लगाए हैं 2 बार लिखेंगे या 94 आ जाए, पूरा पूरा खत्म हो जाए। तो ऐसा अब लिखना है। तो 13 में से क्या ऐड करेंगे कि 47 के बराबर हो जाए, तो 47 में से 13 माइनस कर लेते हैं। 47 में से 13 माइनस करेंगे तो 4 और 3 34। अब यहाँ 34 और ऐड कर लें तो यहाँ 47 जो बचा, यहाँ जो एक बार में लगाएं सीधे 2 बार में लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यही इसका आंसर होता है कि यदि छोटी से छोटी संख्या है और छोटी संख्या बरकरार को रखना है उतने डिजिट में, 4 अंकों की संख्या है और 4 अंक में ही डिजिट में बरकरार रखना है, तो इसमें ऐड करेंगे तब ना। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था, तो एक भी ऐड करेंगे तो वो 5 अंक का बन जाएगा, इसलिए छोटी उसको छोटा करना है तो उसमें माइनस करना होता है, इसमें जोड़ना है तो इसमें 34 जोड़ देंगे। इसमें जो 34 जोड़ेंगे तो आंसर नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 37। 37 में बताया गया है कि 37 में प्रश्न क्या बोलता है कि यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। 11 से विभाज्यता का बताएं कि अल्टरनेट करके जोड़ दो और जो बाकी बचा उसको माइनस कर दो, दोनों का जो योगफल होता है उसको माइनस करो तो जीरो होना चाहिए, नहीं तो 11 के गुणनफल होना चाहिए। तो ये करेंगे तो 4 और 1 5, 5 प्लस x हो जाएगा और घटा देंगे कितना, तो 6 और 4 10 माइनस 10 घटा देंगे तो ये एक तो जीरो आना चाहिए, 11 के गुणनफल आना चाहिए, दोनों के बराबर आना चाहिए। तो जीरो ला देंगे आराम से बन जाएगा। तो x को यहाँ रखेंगे, ये बराबर 10 यहाँ माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, यहाँ 5 प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 5। यही 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता के लिए तो सबसे आसान तरीका है कि सबको जोड़ करके देख लीजिए, जो 9 के गुणनफल से भाग ले, सबको जोड़ने के बाद जो 9 से विभाज्य हो जाता है तो 9 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन से बनाने शुरू कर देते हैं। एक नंबर ऑप्शन में देखते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया, 2 हो गया। तो 6 5 11 12 13, 13 और 2 15, 15 हो गया। तो 15 को यदि हम 9 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं कटेगा। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन में 4 9 6 5 3, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं तो 9 को तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, 5 और 4 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और 6 3 9 ये भी जोड़ने का कोई मतलब नहीं। 9 टन होती है 27 का, 27 आ रहा है, 27 में 9 से विभाजित करेंगे तो 3 बार में पूर्ण रूप से कट जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में लिखा है कि कौन सा संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम बताएं कि 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन से देखना शुरू करते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है कि 12 37 8, 12 37 8, ये जो लिखा है कि 6 से विभाजित है। सबसे पहले 2 वाला देख लेते हैं कि जिसके लास्ट में 2 से डिवाइड होने वाला, तो 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से तो फुलफिल कर रहा है, 3 से फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो वो देखते हैं कि 3 है तो इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 2 1 3 है तो इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं, और 8 7 15 हो गया, 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न हो गया 40। 40 में से 40 भी एकदम आसान है, ये उसमें भी लिखा है कि 9 8 7 x 5 4, इसके बारे में बताया कि ये 6 का गुणज है, 6 का गुणज है मतलब 2 और 3 का गुणज होना चाहिए, तब x का मान निकालना है। तो 2 का गुणज होना चाहिए, तो लास्ट वाला फुलफिल कर ही रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं। बाकी बचा 3, 3 का गुणज मतलब 3 से कटना चाहिए, तो 9 3 से कट जाता है तो इसको नहीं जोड़ेंगे। 8 7 15, ये भी दोनों को जोड़ने से
8 से 15 जोड़ने से ये कट ही जाता है, तो इसका भी कोई जोड़ने का मतलब नहीं। 5 4 9 ये भी कट जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या होना चाहिए, एक तो जीरो होना चाहिए, जीरो भी रहेगा तो भी सब कट ही रहा है, तो भी आंसर सही हो जाएगा। तो जीरो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तीन रहेगा तो हो जाएगा, 6 रहेगा तो हो जाएगा, 9 रहेगा तो भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है, 3 ऑप्शन दे रखा है, तो सी नंबर ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो हो जाएगा सही। ये हो जाएगा सही आंसर। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले दिन से इसका जो अगला टाइप है, टाइप 2, अंकों की विशिष्टता के आधार पर प्रश्न, उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको बताएंगे। तो आज तक का सेशन ऐसे कैसा लगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या है, इसको कंटिन्यू रखा जाए या ना, और इसमें कोई सुधार की ज़रूरत हो तो बताएं कि क्या सुधार किया जाना चाहिए। और आपको यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।